दिल्ली में मास्क न पहनने पर कट रहा है 500 रुपए का चालान। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अभी नहीं आया 2000 रुपए चालान का नोटिफिकेशन। गुरुवार को दिल्ली सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाने का किया था ऐलान। लगातार जारी है सड़कों पर सख्ती। दिल्ली के बाजारों में भी सख्ती शुरू। बाजारों के बीच कोरोना की टेस्टिंग नियमों की अनदेखी होने पर बाजारों को बंद करने की चेतावनी जारी। अहमदाबाद में बढ़ रहे कोरोना के केस को देखते हुए कर्फ्यू का ऐलान। कर्फ्यू से पहले अहमदाबाद के बाजारों में उमड़ी भीड़। 57 घंटे के कर्फ्यू की घोषणा के बाद अहमदाबाद के बाजारों में जबरदस्त भीड़। बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं खरीदारी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना का रैंडम टेस्ट जारी। अभियान के दूसरे दिन गुरुवार को 178 लोगों की जांच की गई, जिसमें 9 लोग पॉजिटिव पाए गए। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा भी कोरोना संक्रमित हुए। सदानंद गौड़ा ने खुद को आइसोलेट किया है। संपर्क में आने वालों को क्वारंटीन होने की अपील की। भोपाल में मास्क न पहनने वालों पर सख्ती की जा रही है। एक दिन में मास्क न पहनने वाले 100 रुपए से ज्यादा लोगों से फाइन वसूला गया। वैक्सीन को लेकर के गुड न्यूज। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल आज से शुरू हो गया। विज ने की टीका लगवाने की पेशकश। देश में कुल 25,800 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होना है। पहले 200 वॉलंटियर्स को डोज दी जाएगी। 28 दिन बाद वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। वैक्सीन हिंदुस्तान की कंपनी भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है और इसके 2 ट्रायल सफल हो चुके हैं। अनिल विज ने भी अपना नाम वॉलंटियर्स में दिया है। देश में कोरोना का कहर जारी। देश में अब तक 90 लाख लोग संक्रमित, 84 लाख ठीक होकर के घर लौटे। पिछले 24 घंटे में 45,882 नए संक्रमित मरीज आए सामने। 584 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हारे। पिछले 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर के घर लौटे हैं। एक्टिव केस 4,83,000 हुए। आईसीएमआर के मुताबिक देश में 19 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 12 करोड़ 95 लाख सैंपल टेस्ट किए गए हैं। पिछले एक दिन में 10,83,00,000 सैंपल की टेस्टिंग हुई है। कोरोना से मृत्यु दर 1.747% है, जबकि रिकवरी रेट 93.58% है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 6,980। एक दिन में आए 546 नए मामले। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 2,212 मरीज। 2,140 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना से कुल 53 मौतें। कुल मौतों का आंकड़ा 7,873 हुआ। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 3,620 नए मामले सामने आए। 3,990 मरीज हुए डिस्चार्ज। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में एक दिन में और 235 मामले। यहां पर कुल मरीजों की संख्या 20,000 के पार। आज धूमधाम से मनाया जाएगा छठ का महापर्व। शाम को डूबते सूरज को दिया जाएगा पहला अर्घ्य। छठ पूजा पर 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश घोषित, लेकिन कोरोना से रहना होगा सावधान। छठ पूजा के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धालुओं को बधाई। कोरोना को देखते हुए घर में ही पूजा करने की अपील की। छठ पूजा पर घर जाने के लिए लोगों की मची होड़। कानपुर के बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर उमड़ी लोगों की भीड़। लोगों से अपील, कोरोना में भीड़ से बचें। राय के फाल्गु घाट पर उमड़ी भीड़। छठ मनाने के लिए दूर दूर से आए श्रद्धालु। कोरोना को लेकर के लोगों को किया जा रहा है सावधान। वाराणसी में छठ पूजन के लिए लोगों ने गंगा में लगाई डुबकी। घाट पर बन चुकी है यहाँ कोरोना काल में भी लोगों में उत्साह। महापर्व छठ की पटना में धूम। गंगा पर जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। कोरोना को देखते हुए बीएमसी के आदेश के बाद मुंबई में लोगों ने की घर पर ही छठ करने की तैयारी। छत पर बना लिया तालाब।
असम में भी छठ का जोश, गुवाहाटी में लोगों ने घरों में ही बनाया अस्थायी तालाब। बिहार के हाजीपुर में छठ पूजा का घाट बनाने को लेकर के बवाल, दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। बच्चों से शुरू हुआ झगड़ा, बड़ों तक पहुंचा, मारपीट में कई लोग घायल, जबरदस्त पथराव का वीडियो हुआ वायरल। दोनों पक्षों को एक दूसरे की जान लेने को पर उतारू थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी के नेता तोड़ चुके हैं अकाली दल को झटका। केंद्र ने अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया की जेड श्रेणी सुरक्षा वापस ली। पंजाब सरकार ने अब खुद लिया मजीठिया की सुरक्षा की समीक्षा करने का फैसला। केंद्र सरकार द्वारा लागू 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में शुरू हुए किसान आंदोलन के चलते अकाली दल ने 1992 से बीजेपी के साथ चला गठबंधन तोड़ दिया है। यूपी के प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, बारात से लौट रही बोलेरो ट्रक में घुसी 14 बारातियों की दर्दनाक मौत। कार के ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हादसा होने की आशंका, मृतकों के परिवार में मचा कोहराम। मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल थे। बरेली के नवाबगंज इलाके से लौट रहे थे बाराती। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोलेरो गाड़ी को गैस कटर से काट करके सभी 14 लोगों के शव को बाहर निकाला। पुलिस को रेस्क्यू करने में तकरीबन 2 घंटे लगे और हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। दर्दनाक सड़क हादसे पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी दुख जताया। कंप्यूटर बाबा के बाहर आने का रास्ता हुआ साफ। तीसरे मामले में जमानत मिली। बाबा पर अब एक और केस दर्ज। बिहार राज्यसभा सीट के लिए 14 दिसंबर को होगा उपचुनाव। रामविलास पासवान की मौत के बाद खाली हुई थी सीट। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का नाम अनंत आसानसोल की वोटर लिस्ट में चढ़ा। अब तक विरोधी बाहरी कहकर ताने देते थे। हैदराबाद के गुंटूर में जिले में सीबीआई ने पूर्व विधायक के 25 ठिकानों पर छापा मारा। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर मिनी बस में आग लगने से मची अफरा तफरी। हादसे में समय मिनी बस से सवार थे करीब 25 यात्री। आग लगने से पूरी तरह से जल गई बस। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। यात्रियों को नहीं हुआ कोई भी नुकसान। दिल्ली पुलिस ने लिफाफा गैंग के 8 गुर्गों को किया गिरफ्तार। चुटकियों में लोगों को ठग लेते थे। गैंग ने अगस्त से लेकर के अब तक दिल्ली में लूट की 8 वारदातों को अंजाम दिया है। कई बार पुलिस की वर्दी में भी लूट की है। गैंग के शातिर लुटेरे ट्रैकिंग के नाम से लोगों को डरा करके उनके गहने पैसे एक लिफाफे में डलवाते थे और धोखे से उन्हें दूसरा लिफाफा पकड़ा देते थे। डीआरआई की दिल्ली जोनल यूनिट ने 66.4 किलो सोना जब्त किया है और जब्त किए गए पूरे सोने की कीमत 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भारत में आमार सीमा को तस्करी के जरिए भारत लाया गया था सोना। ट्रक के फ्यूल टैंक में छिपा करके ले जाया जा रहा था। 166 ग्राम की 400 छड़ों के रूप में है सोना। डीआरआई ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। ओडिशा के कटक में 4 डकैतों ने की सोने और कैश की लूट। लूटे गए सोने की कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा। मेरठ के सरदना इलाके में नाला निर्माण को लेकर के बवाल। एसडीएम और भाली पुलिस बल की मौजूदगी में 2 पक्षों के बीच पथराव। कई थानों के फोर्स के साथ एसपी के पहुंचने के बाद शांत हुआ ये पूरा मामला। मुंबई के मलाड में हुई हैरान करने वाला मामला। प्रेमी ने प्रेमिका को चाकू से मारा और उसके बाद खुद के मुंह में बम फोड़ लिया। घटना के बाद प्रेमी प्रेमिका दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रेमिका की हालत स्थिर, प्रेमी की हालत गंभीर। आरोपी प्रेमी की उम्र 55 साल जबकि प्रेमिका की उम्र 58 साल बताई जा रही है। अपनी मां के साथ रहती थी 58 साल की प्रेमिका। महिला का ड्राइवर ही था उसका प्रेमी। कोरोना संक्रमण के चलते प्रेमिका ने प्रेमी को घर आने से मना कर दिया था और नाराज होकर के प्रेमी ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी के हापुड़ में 11 लोगों की मौत हो गई है। मौत की वजह का पता नहीं चल पाया। जांच में जुटी पुलिस। मुंबई के 26/11 हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा चीफ हाफिज सईद को 10 साल जेल की सजा। कोर्ट ने सईद की संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए हैं और 1,01,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुंबई में हुई आतंकी घटना के 166 लोगों की हुई थी मौत। सईद के 2 साथियों जफर इकबाल और मुजाहिद को भी 10.5 साल की जेल।
पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में जमात दावा के खिलाफ 41 केस दर्ज किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र के हाफिज सईद को वैश्विक आतंकवाद घोषित कर रखा है। अमेरिका ने सईद के नाम पर रखा है $1 करोड़ अमेरिकी का इनाम। पिछले साल 17 जुलाई को आतंकी वित्त पोषण के मामलों में गिरफ्तार हुआ था आतंकी हाफिज सईद। दुनिया के 218 देश में फैला कोरोना वायरस। 24 घंटे में आए 6,40,000 नए केस, 10,680 संक्रमितों की मौत। अमेरिका में कोरोना महामारी। 24 घंटे में आए 1,87,000 नए केस, 2,000 संक्रमितों की मौत। अमेरिका में कोरोना का कहर। अस्पताल पार्किंग में चल रहा है इलाज। अमेरिका में कोरोना वायरस की नई लहर। जो बाइडेन ने लोगों से कहा मास्क पहनकर देशभक्ति का कर्तव्य निभाएं। जापान में कोविड-19 की तीसरी लहर। पहली बार एक दिन में 2,000 से ज्यादा मरीज मिले। भारत के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL का आज से आगाज होगा। इंडियन सुपर लीग में 7वें सीजन में पहली बार भिड़ेंगे ट्रॉफी के लिए 11 टीमें। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन ATK मोहन बागान और केरला के ब्लास्टर्स के बीच खेला जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ICC ने नियम बदला। ऑस्ट्रेलिया अब टॉप पर, भारत को नुकसान। कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों के रोजगार पर भारी चोट। EPFO में रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या 31,000 घटी। RBI ने मुथूट फाइनेंस पर 10 लाख रुपए और मनपुरम फाइनेंस पर 5 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अंतर्गत 25 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं और इस योजना के अंतर्गत 5.35 लाख आवेदकों को लोन दिया गया। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद वर्मानी ने कहा कि अगले वित्त वर्ष 2021-22 में देश की इकोनॉमी में डबल डिजिट में बढ़ोतरी होगी। घरेलू विमान यात्रियों की संख्या घटी। एक साल में पहले तुलना में 57.21% घट करके 52.71 लाख हो गई है। छठ पूजा के मौके पर यूट्यूबर भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे के छठ गीत की धूम। मिले 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज। उम्मीद ओपन आर्म्स कैंपेन के तहत अपने दिल्ली वाले घर में एक रात रुकने का मौका दे रहे हैं शाहरुख खान। अनुपम खेर के बेटे सिकंदर ने सोशल मीडिया पर मांगा काम। फोटो शेयर कर लिखा आप मुस्कुरा भी सकते हैं। वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड को खिताब के रूप में लिखेंगे क्वेंटिन टेरेंटिनो। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का नया गाना रिलीज। यूट्यूब पर 36,000 से ज्यादा लोगों ने कर दिया डिसलाइक। प्रभास और सैफ अली खान की फिल्म आदिपुरुष 11 अगस्त 2022 को होगी रिलीज। फिल्म में प्रभास राम और सैफ अली खान रावण बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।